हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आप कैसे हैं? होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का। कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल के आए हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाने जा रही हूँ कितने वैकेंसीज निकले हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे चलते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाते हैं कहाँ पे वैकेंसीज और कितना कुछ निकला है। देखिए, यहाँ पे व्यू मोर, व्हाट्स न्यू में सेक्शन में जाके मैं व्यू मोर में क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया है। नीचे चलते हैं। देखिए, नंबर धीरे धीरे मैं जा रही हूँ नीचे और आप नंबर 16 पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एंगेजमेंट ऑफ वार्डन, अकाउंटेंट, पार्ट टाइम टीचर्स इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभ्यास विद्यालय ऑफ केओंझर डिस्ट्रिक्ट में निकल के आया है। एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है और नीचे देख चलते हैं क्या कुछ है, पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि यहाँ पार्ट टाइम टीचर्स के और वार्डन, अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज निकल के आए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। पार्ट टाइम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, पार्ट टाइम टीचर ऑफ इंग्लिश एंड पार्ट टाइम टीचर ऑफ संस्कृत एंड और हिंदी। कहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवशिया विद्यालय में निकल के आया है। ठीक है, केओंझर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देखिए, ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। लास्ट डेट ये आप देख सकते हैं 15 सितंबर 2025। 5 बजे से पहले पहले उनके पास वो स्पीड पोस्ट जो आप किए होंगे वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरी सलाह ये होगी, आप 15 सितंबर तक ना रुके, 11 या तो 10 सितंबर के अंदर ये स्पीड पोस्ट भेज दें। आ गया समझ में? देखिए, स्पीड पोस्ट तो करना है, मैंने बता दिया। एड्रेस क्या होगा? इसी एड्रेस पे भेजना है जो यहाँ पे लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा केओंझर 758001। ठीक है, और जो एनवलप में आप वो भेजेंगे, वो एनवलप के ऊपर ये आपको लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन NSC VAV और उसका नाम इस फिलअप्स में। ठीक है, ये आपको कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैंने बताया, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है इसे आपको लिखना है एनवलप के ऊपर एड्रेस के साथ। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, मैं आपको वैसे भी ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फिर भी अगर आपको चाहिए तो www.kendujhar.odisha.gov.in में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे वैसे जाके आप व्यू कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं क्या वैकेंसी पोजीशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, पहला वार्डन, फीमेल का ही सिर्फ रिक्रूटमेंट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? BA या BSc, उसके साथ BD का क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आप BA किए हैं उसके साथ BD तो भी चलेगा, या BSc BD तो भी चलेगा। एज क्या है? 30 से 50 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फ्री अप्लाई है, कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, सिलेक्शन आपका मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, या फ्री टू अप्लाई। समझ में आ गया? सैलरी क्या होगा? 25,620। हुआ? सिलेक्शन प्रोसीजर में यही लिखा गया है कि मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे चलते हैं। पार्ट टाइम टीचर मैथमेटिक्स और साइंस का फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? BSc BD के कैंडिडेट्स उनको चाहिए। एज लिमिट क्या है? 18 से 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 9,075। ठीक है, सिलेक्शन मार्क के बेसिस पे होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। आ गया समझ में? नीचे चलते। पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश का चाहिए, फेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? BA BD होना चाहिए। एज लिमिट क्या है? 18 से 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 9,075। ठीक है, इसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया मार्क के बेसिस पे होगा। नीचे चलते हैं। पार्ट टाइम टीचर संस्कृत और हिंदी, फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? BA होना चाहिए, उसके साथ BA विद संस्कृत या तो BA विद साहित्याचार्य। ठीक है, एज लिमिट क्या है? 18 से 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड पे स्केल 9,075। ठीक है, और उसके साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं।
अकाउंटेंट फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीकॉम के साथ कंप्यूटर नॉलेज चाहिए उनको। एज लिमिट है 18 से 35 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड पे स्केल इज 16,637 आपका पेमेंट है, ठीक है। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, एक स्किल टेस्ट होगा, अकाउंटेंट है इसीलिए। उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट मतलब एक इंटरव्यू का। स्किल टेस्ट क्यों, अकाउंटेंट है तो आपका कंप्यूटर नॉलेज तो टेस्ट किया जाएगा, है कि नहीं। मतलब आपका 30 वर्ड्स पर मिनट आप कंप्यूटर चला सकते हैं या नहीं, 40 वर्ड्स पर मिनट ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। नीचे चलते देख लीजिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखा गया है, कौन से ब्लॉक में, कौन से स्कूल में, कितना पोस्ट, मैथमेटिक्स का, वार्डन का, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, अकाउंटेंट का, जैसे मैंने बताया उसी के बारे में ही यहाँ पे डिटेल्स लिखा गया है, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, इसको एक अच्छे से भरना है, एनवलप में गिवन एड्रेस पे भेज देना है। आ गया समझ में। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कौन सी जगह है जिस स्कूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका फुल नेम कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, कौन सा विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अगेन आपका ब्लॉक क्या है, पोस्ट क्या है, पिन क्या है, विलेज क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। सेक्स फीमेल मेल whatever you are, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जुडिशियली सेपरेटेड, जो भी आप है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से वो आपको लिखना पड़ेगा। आपका एज क्या है ये लिखना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th का सर्टिफिकेट, कौन से यूनिवर्सिटी से आप पास हुए, कौन से ईयर में पास हुए हैं, कितना मार्क्स आपने रखा था, टोटल मार्क्स कितना था और कितना आपने सिक्योर किया था, परसेंटेज कितना था, आपको रिमार्क्स क्या मिले थे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ 10th का नहीं, 12th का भी से कौन से यूनिवर्सिटी से कहाँ पे आपने पास किया, कितना मार्क्स आपने रखा था, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, ठीक है। +3 में भी आपको बोलना पड़ेगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कितना मार्क्स सिक्योर किया था, कितना परसेंटेज था। बीडी का भी लिखना पड़ेगा। वैसे ही आपका कंप्यूटर कोर्स में आपने कितना परसेंटेज रखा था, कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कौन से ईयर में पास आउट है, ये आपको सब बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके साथ आपका कुछ अदर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। आ गया समझ में। ये देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ क्या काम कर रहे थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट या प्राइवेट था, ठीक है, कब से शुरू होके कब आपका एक्सपीरियंस खत्म हुआ था, कितने साल का था, ये सब आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एनवलप में आप वो एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैंने बोला वो तो आप फिल करके भेजेंगे, उसके साथ आपको क्या क्या भेजना है चलिए मैं बता देती हूँ। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके साथ मार्कशीट, ठीक है, वो भी जेरोक्स, ओरिजिनल नहीं, ये सारे जब मैं बोल रही हूँ ये सब आपको जेरोक्स भेजना है, ठीक है। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो भी जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है। +3 मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक जेरोक्स, बीडी का एक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जेरोक्स वाला, ठीक है। वार्डन के लिए और पार्ट टाइम टीचर के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं आप, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए वो वाला जेरोक्स। अकाउंटेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको वो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जेरोक्स। आ गया समझ में। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक जेरोक्स कॉपी निकालना और उसे एनवलप के साथ अटैच कर देना, ठीक है, जेरोक्स वाला। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपका, अगर आप वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अटैच करके आप भेज दीजिए। देखिए अगर आप वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो विडो है या डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, समझ में आ गया, वो भी आप अटैच करके भेजना अगर आप वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन के अंदर आप कौन से प्लेस से अप्लाई कर रहे हैं, डेट क्या है, आपका फुल सिग्नेचर, ये जरूरत है, आप इसे लिख के भेज दीजिएगा। आ गया समझ में। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही अच्छे से फिल कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी वैलिड दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।